क्या आपको क्रेडिट कार्ड यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आज की वीडियो में आपको यही बताऊंगा। बहुत सारे लोगों की यहाँ मिसकंसेप्शन है एंड मैंने काफी सारी यूट्यूब वीडियोस भी देखी हैं जहां पे लोगों को बोला जा रहा है कि आप क्रेडिट कार्ड यूज मत कीजिए एंड उनके जो लॉजिक्स हैं वो बहुत ही इलॉजिकल हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण, आप देखना शुरू कर चुके हैं ग्रो विद दिल्ली वाला। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको क्रेडिट कार्ड यूज क्यों करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ रीजंस दूंगा। यहाँ पे प्राइमरली आपके 5 रीजंस मैं देने वाला हूं कि क्रेडिट कार्ड आपको क्यों यूज करना चाहिए एंड बाद में आपको एक सलाह जरूर दूंगा जो आप अपनी लाइफ में जरूर यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे लाल रंग का बटन है, जाके उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल पे मैं लेके आता हूं डेली आपके लिए स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंशियल रिलेटेड न्यूज एंड इंफॉर्मेशन एंड ऐसा ही ज्ञान। तो अगर आपको भी यही सब चाहिए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों एज अ वैल्यू इन्वेस्टर और एज अ वैल्यू कस्टमर सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है कि क्रेडिट कार्ड यूज कैसे होता है, कैसे वो डिफरेंट है डेबिट कार्ड से। तो जो आपका डेबिट कार्ड है वो बेसिकली आपके अकाउंट से लिंक्ड होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपके अकाउंट में है 50,000 रुपए तो आप 50,000 रुपए तक ही खर्च कर सकते हैं डेबिट कार्ड से। जहां तक बात है क्रेडिट कार्ड की, तो क्रेडिट कार्ड आपको दिया जाता है, बेसिकली ये क्रेडिट दिया जाता है। अगर बोले आपकी आम बोलचाल में, जो आप अपनी आसपास की किराने के स्टोर से उधार लेते हैं, बेसिकली आपको एक तरीके का उधार दिया जा रहा है बेसिस ऑन योर सैलरी, या अगर आपका कोई बिजनेस है तो उसके बेस पे यहाँ पे आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट को सेट किया जाता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपकी क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है वो है 2 लाख रुपए एंड आपके अकाउंट में है सिर्फ 50,000 रुपए, तो भी आप यूज कर सकते हैं वो 2 लाख रुपए, जिसको आपको पे करना होता है 50 दिन, ज्यादातर केसेस में 50 दिन के अंदर। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत ही मोटा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। अगर मैं आपको बताऊं जनरल रेंज तो यहाँ 36% से लेके 40% पर एनम तक का इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ सकता है। तो इसी वजह से काफी लोग क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करते हैं क्योंकि वो इस झमेले में, उनको ये झमेला लगता है। जबकि मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि ये क्यों अच्छी चीज है, वो सभी इसमें कवर करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आता हूं पहले पॉइंट पे। दोस्तों फर्स्ट पॉइंट कि आपको क्रेडिट कार्ड क्यों यूज करना चाहिए, क्योंकि इस क्रेडिट से आप पैसे कमा सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया क्रेडिट कार्ड काम कैसे करता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपका बेसिकली शॉपिंग आपने की है 1 तारीख को एंड आपका नेक्स्ट मंथ की 1 तारीख को अगर क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट आती है तो 20 दिन, लगभग 15 से 20 दिन आपके पास होते हैं उसको पे करने के लिए। तो आपको लगभग जो टाइम मिला है फ्रॉम शॉपिंग ऑफ योर प्रोडक्ट टू पेइंग योर क्रेडिट कार्ड बिल, तो वो होता है लगभग 50 दिन। तो दोस्तों अगर मान लो मैंने 50,000 रुपए की शॉपिंग की है तो वो 50,000 रुपए मैं पे कर सकता हूं 50 दिन में। तो ये जो 50 दिन है, अगर आप एक स्विंग ट्रेडर है या एज अ यहाँ पे आप किसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर आपके बैंक अकाउंट में वही 50,000 रुपए रखे हुए हैं तो उस पर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट जरूर आएगा। पर यहाँ एक बोनस टिप आपको देता हूं, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं इनकी, तो ना सिर्फ वो 50,000 रुपए बल्कि उसके ऊपर भी आप कमा सकते हैं अगर आप अच्छे बेसिक्स एंड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। दो दिस इज नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन और ट्रेडिंग रिकमेंडेशन, यहाँ पे मैं सिर्फ आपको ज्ञान दे रहा हूं। तो आप समझ सकते हैं 50,000 रुपए पे अगर मुझको 50 दिन में 2% भी प्रॉफिट होता है तो मैं उस रुपए को अपने बैंक में डाल सकता हूं। इट्स अ एडिशनल इनकम फॉर मी। आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। दूसरा यहाँ पे रीजन, दोस्तों हम सभी क्रेडिट कार्ड तब लेते हैं जब हमारी फर्स्ट जॉब लगती है। जब फर्स्ट जॉब लगती है तो सभी के मन में यहाँ होता है कि मैं एक गाड़ी लूं, मैं एक घर लूं। बट बिकॉज फर्स्ट जॉब आपकी लगी है एंड आपकी सैलरी अगर कुछ 1000 रुपयों में है तो आपको पता है कि अगर आप घर लेने भी जाएंगे सबसे पहले बैंक क्या चेक करता है, वो चेक करता है सिबिल स्कोर। अगर आपकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री ही नहीं होगी, कोई लोन हिस्ट्री ही नहीं होगी, तो आपका जो क्रेडिट स्कोर है, जो आपका बेसिकली सिबिल स्कोर है, जो कि 750 से ज्यादा अच्छा माना जाता है, तो वहां आप
आपको हो सकता है थोड़ी डिफिकल्टी मिले, या हो सकता है आप जाके फिर NBFC से लोन ले, जो कि पड़ता है महंगा। दोस्तों क्रेडिट कार्ड मैं इसलिए भी आपको बोलता हूं यूज करने के लिए कि ना सिर्फ वो 50 दिन का जो ड्यूरेशन है जहां लेवरेज ले सकते हैं आप, इसके साथ ही साथ आप अपने क्रेडिट स्कोर, जो कि आपके फाइनेंशियल जितने भी आगे गोल्स हैं उसमें अगर लोन लेना है तो उसमें बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है, इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों अपने सिबिल स्कोर को मेंटेन करके रखना। तो अगर आप क्लास में 2 बच्चे हैं, एक हो गया राम, एक हो गया श्याम। राम थोड़ा इंटेलिजेंट है, फर्स्ट जॉब में ही उसने यहाँ क्रेडिट कार्ड ले लिया एंड उसको यूज करना शुरू कर दिया है, तो उसका जो सिबिल स्कोर है वो बढ़ता चला जाएगा क्योंकि उसकी क्रेडिट हिस्ट्री है। शाम यहाँ पे वो सोचता है मैं इन झमेलों में नहीं पड़ता हूँ, डेबिट कार्ड यूज करूंगा या ATM से रुपए निकाल के मैं दे दूंगा। तो दोस्तों जो 4 साल बाद दोनों दोस्त जाएंगे बैंक में, तो दोनों में से राम को बड़े ही इजीली यहाँ लोन मिल जाएगा एंड इवन उसके पास पहले से ही ऑफर आएंगे कि आप कम ब्याज दरों पे यहाँ पे लोन ले सकते हैं। तो आपकी फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए भी क्रेडिट कार्ड काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे नजर आता है। तो यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है जिसको मैं मानता हूँ कि आपको क्रेडिट कार्ड को यूज करना चाहिए, वो है आपका फाइनेंशियल डिसिप्लिन होना। तो जैसा मैंने आपको बताया कि क्रेडिट कार्ड में जो आपका इंटरेस्ट लगता है वो बहुत ही हैवी होता है, 36% से लेके 50% तक भी कुछ केस में, बट जनरली ये होता है 36 से 40% पर एनम। तो दोस्तों ये जो आपका इंटरेस्ट लगता है ये आपका ये नहीं कि आपने जो बकाया है या जो दिन आपने यहाँ पे डेफर किए हैं उस पे लगेगा, ये जो आपकी फर्स्ट ट्रांजैक्शन हुई है वहां से लगेगा। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत भारी है। तो इसी के चलते यहाँ पे ये आपको बेसिकली बना देता है फाइनेंशियल डिसिप्लिन, क्योंकि आप जब तक डिसिप्लिन नहीं बनेंगे, आप जब तक पे नहीं करेंगे तो आपको चीजें समझ नहीं आएंगी। आपको यही होगा कि मैं जा रहा हूं शॉपिंग पे, मैंने बस पेमेंट कर दी। जब आपकी क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट आएगी तो आप उसको पूरा पढ़ेंगे, आपको पता है कि मुझको मिनिमम नहीं, मुझको एक्चुअल पेमेंट करनी है, मुझको इस तारीख को पेमेंट करनी है। तो ये बहुत ही यहाँ पे आपको थोड़ी सी फाइनेंशियल में घुसने के लिए एक मौका देता है, ताकि आप चीजें समझ सके कि किस पे कितना इंटरेस्ट लग रहा है, अगर मैं पे नहीं करूंगा तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक फाइनेंशियल एजुकेशन भी, अगर मैं इसको बोलूँ तो गलत नहीं होगा। फोर्थ जो पॉइंट है दोस्तों वो है यहाँ पे कन्वीनियंस। तो कन्वीनियंस किस तरीके से, आपको पता है आप ऑनलाइन कुछ भी पे कर सकते हैं यहाँ पे, एंड जो भी आपके इंश्योरेंस, जैसे इंश्योरेंस वाली जो चीजें होती है जहां पे आपका मंथली या फिर एक रेगुलर पीरियड के बाद आपको अमाउंट पे करना पड़ता है, तो भाग दौड़ की जिंदगी में काफी बार हम चीजें भूल जाते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे अपने क्रेडिट कार्ड को लगा रखा है तो टाइमली पेमेंट अपने आप हो जाती है, हैसल फ्री हो जाता है चीजें। तो आपको उन सब चीजों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपकी जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो आप करते जाइए, जहां पे आपको रेगुलर पेमेंट करनी होती है उसका यहाँ पे टेक केयर करता है क्रेडिट कार्ड। तो ये आपके लिए एज अ कन्वीनियंस भी बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में लेके आता है। जो फिफ्थ पॉइंट है दोस्तों, पहले ग्रेटिफिकेशन मिलता था जब आप एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा पे करते थे या शॉपिंग करते थे, तो आपको मूवी टिकट्स या फिर आपको अपने पॉइंट्स रिडीम करके कुछ गिफ्ट्स मिलते थे। बट आज के टाइम में काफी सारे ऐसे स्टार्टअप्स एंड कंपनीज बन गई है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं एंड उसके थ्रू पे कर रहे हैं तो वहां पे आपको गिफ्ट भी मिलता है। तो ग्रेटिफिकेशन यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट है जिसकी वजह से आप क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं। दो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है एज कंपेयर टू द 4 अदर पॉइंट्स, बट जब आपको फ्री में ग्रेटिफिकेशन मिल रही है तो क्यों ना उसका फायदा लिया जाए। तो दोस्तों ये थे 5 पॉइंट्स मेरी नजर में कि किसी को क्रेडिट कार्ड क्यों यूज करना चाहिए। बट एक चीज मैं आपको बड़ा साफ बोल देता हूं, जैसा मैंने यहाँ पे पॉइंट लाया फाइनेंशियल डिसिप्लिन होना, तो दोस्तों अगर आप एक लापरवाह या आपको लगता है कि मैं इन चीजों पे टाइमली पेमेंट नहीं कर सकता हूं, तो मैं आपको बोलूंगा थोड़ा सा आप अवॉइड कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड यूज करना। बट जैसे जैसे आप मैच्योर होते जाते हैं आपको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको बोलूंगा कि अगर वो जो लापरवाही है उसको आप इस छोटी सी चीज करके डिसिप्लिन में ला सकते हैं तो जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों कैसी लगी ये रिसर्च एंड कैसा लगा ये वीडियो जरूर मुझको बताइएगा। अगर 1% भी
आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो नीचे लाल रंग का बटन है, जाके उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मुझको मोटिवेशन मिलते हैं एंड यूट्यूब को भी लगता है कि वीडियो अच्छी है तो वो और लोगों को भी दिखाता है। वीडियो को अगर आप लाइक देंगे तो भी काफ़ी लोगों को यूट्यूब इसको दिखाना शुरू करेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि कंटेंट अच्छा है। तो इस वीडियो पे हम एम करते हैं सिर्फ 300 लाइक का। अगर वीडियो ना पसंद आई तो डिसलाइक भी आप कर सकते हैं। कौन से शेयर के बारे में, कौन से फाइनेंशियल टॉपिक के बारे में नेक्स्ट वीडियो में मुझको जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में लिख के। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।